मकर संक्रांति का पर्व क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। शहर भर में सुबह से ही धुंध होने के कारण पतंगबाजी दोपहर 12 बजे तक जमी। 12 बजे के बाद चारों ओर छतों पर डीजे की धुनों पर लोग पतंगबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि पतंगों के रशियों ने धुंध के दौरान भी पतंगबाजी के प्रयास किए, लेकिन हवा नहीं चलने के कारण कोई खासी सफलता उन लोगों को नहीं मिली। दोपहर बाद पतंगबाजी जमी। दूसरी ओर शहर में मकर संक्रांति का पर्व भाईचारे का पर्व बनकर उभरा है। सभी जाति धर्म के लोगों ने घरों में जहां गुलगुले बड़े बनाए, वहीं छतों पर पतंगबाजी सभी मोहल्लों में समान रूप से देखी गई। नूर मोहम्मद खान पाड़ियान ने बताया कि हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भाइयों ने भी पतंगबाजी का लुत्फ उठाया है। शाम को जहां पर शहर भर में आतिशबाजी की गई, तो रात में मोमबत्ती लगी पतंगें आसमान में उड़ती हुई नजर आई। शहर के गोपीनाथ जी मंदिर के पास आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी के नागौर जिला प्रभारी व पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला का स्वागत किया गया। नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच, पीदाशर प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया, भाजपा नेता कमल दाधीच, पार्षद मनोज पारीक, पार्षद हरिओम खोड़ सहित अनेक नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र लगी पतंगे उड़ाई। बीजेपी नेता वासुदेव चावला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संदेश को आम जन तक पहुंचाने के लिए पतंगबाजी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने भी शहरवासियों को मकर संक्रांति के पर्व पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हरिप्रसाद दाधीच, पुरुषोत्तम शर्मा, वैद्य भवनाल शर्मा, पार्षद दीनदयाल पारीक, कानूता मंडल महामंत्री शिव भगवान पारीक, गंगाधर लाखन, खुशीराम चांद्रा, ध्रुव, किरीट, हितेश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो सुजानगढ़ वासियों को, चूरू वासियों को, सभी राजस्थान वासियों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से शुभकामना देता हूं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के चित्र लगी हुई पतंगे उड़ाकर सबका साथ सबका विकास का एक संदेश दिया है और एक सुख और समृद्धि का संदेश दिया है। सुजानगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर रहे, राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर रहे, हिंदुस्तान निरंतर प्रगति के पथ पर रहे, इस संदेश को लेकर आज सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी और सुजानगढ़ वासी सभी पतंगे उड़ाकर इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पहले तो मैं पूरे सुजानगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह ये पतंगे अपने रंग बिखेर रही है आसमान में, उसी तरह मेरे पूरे शहर वासियों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरे। और हमने आज भाजपा परिवार के साथ, आज मेरे पूरे भाजपा परिवार के साथ यहाँ पे मकर संक्रांति मनाई है। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, पूरे परिवार का, भाजपा परिवार का, और सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ। धन्यवाद। इसी प्रकार आरएलपी की ओर से भी पतंग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भोजलाई चौराहे पर किया गया, जिसमें आरएलपी के मंडल अध्यक्ष सांवरमल जाट, पूर्व मंडल अध्यक्ष रतनलाल नायक, अमृता चौधरी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मंडल महामंत्री मनोहर नायक, हरिराम ओला, पंकज कोक, उपाध्यक्ष कालूराम खटीक, रूपचंद नायक, राजेंद्र भंवरिया, मुकेश नायक, तेजपाल बिजारनिया, राहुल नायक, सांवर खटीक आदि लोगों ने पतंगबाजी की और शहर वासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। सभी जनताओं को मकर संक्रांति के इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भाईचारे का संदेश देती है। जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में ये मड़ के दिन माने जाते हैं, इनके बाद सूर्य भगवान भी कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाएंगे और प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपनी नई शाखाएं नई पैदा करेंगे और आज से नए दिन शुरू होंगे इस वर्ष के। और मकर संक्रांति के पूर्व हो चाहे दीपावली के पूर्व कोई भी तैयार हो, इसमें भाईचारा होता है। इसलिए हमने भाईचारा का संदेश देने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये मकर संक्रांति का पतंग महोत्सव रखा गया है। सुजानगढ़ शहर में कोहरे का सितम लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। कोहरे के चलते दृश्यता काफी कम रही। सड़कों पर वाहनों की गति एकदम धीमी रही और वाहन रेंग कर चलते हुए नजर आए। दिन में ही हेडलाइट्स वाहन चालकों को जलानी पड़ी। दूसरी ओर सर्दी के कारण बाजारों में दोपहर 12 बजे तक चहल पहल कम ही नजर आती है। लोग घरों में ही रहकर सर्दी से बचाव करना मुनासिब समझ रहे हैं। कई दुकानों पर लोग अलाव ताप कर गर्मी लेते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं पेड़ पौधों की पत्तियों पर सुबह सुबह बर्फ जमी होना मिलना आम बात सी हो गई है। चाइनीज मांझे के खिलाफ नगर परिषद के आयुक्त सोहन लाल द्वारा लगातार मकर संक्रांति के दिन भी कार्रवाइयां की गई। आयुक्त सोहन लाल ने बताया कि बाजारों में कई दुकानों की चेकिंग की गई। आयुक्त ने बताया कि कुछ लोग बाइक पर थैले में रखकर गलियों में मांझा बेचने के प्रयास कर रहे थे,
जिस पर करीब 40 किलो चाइनीज मांझे की चरखियां बरामद करके नष्ट करने का काम किया गया है। सुजानगढ़ शहर में पतंगबाजी के चक्कर में अनेक लोग घायल हुए हैं। राज्य के बगड़िया अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार दर्जन भर लोग पतंगबाजी के चक्कर में या पतंग लूटने के चक्कर में घायल हुए। राज्य के बगड़िया अस्पताल में इन लोगों का उपचार किया गया। दूसरी ओर नलियाबास निवासी एक 7 वर्षीय बालक के धोलिया गांव में छत से गिरकर घायल हो जाने की जानकारी मिली है, जिसको गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया है।